Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we have to discuss about the activity number 1, computer science, page number 27. First of all, we have to complete the fill in the blanks. The dash is a core of the computer system. Core basically main part होता है आपके कंप्यूटर का. तो आपके कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो कौन सा आपका कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है. इनमें से मेन पार्ट जो हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है. सेकंड, द डैश इज आल्सो नोन एज मेन बोर्ड. मेन बोर्ड की बात की जाए तो मेन बोर्ड में आपका सीपीयू आता है. सीपीयू में जो मेन बोर्ड जो आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल डाउन कर रहे हैं, हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है. द सिस्टम मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड डैश. सिस्टम मेमोरी बेसिकली क्या होती है, जिसमें आपका सारा जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है. जो भी सिस्टम है, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो एक कंप्यूटर है, हमने उसको यहाँ पे मेंशन करना है वो कौन सी आपकी जो मेमोरी है और उसको हम क्या कहते हैं. रैम स्टैंड फॉर, रैम की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है आपके पास, हमने इस फुल फॉर्म को यहाँ पे मेंशन कर देना है. द डैश फीड इलेक्ट्रिकल पावर टू एवरी सिंगल पार्ट इन द पीसी. आपके कंप्यूटर का बेसिकली पार्ट कौन सा है जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर के हर एक पार्ट को, हमने इसको मेंशन कर देना है. जिसका कनेक्शन होता है आपके कंप्यूटर में आपके सीपीयू के पीछे, हम लोग उसको अटैच करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ. द डैश इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन. वैन बेसिकली क्या, वाइड एरिया नेटवर्क की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सी है. नाउ डेज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हमने सिंपल उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमने वो बता देना. डैश इज़ अ मेन कंप्यूटर इन द नेटवर्क. नेटवर्क बेसिकली क्या होता है आपके पास, नेटवर्क एक कंबाइंड वर्क होता है. जैसे कि हम लोग देखेंगे आपके पास 2 और मोर देन 2 वैसे जब आपस में कंबाइन होती हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं. नेटवर्क में सर्वर एंड क्लाइंट्स होते हैं. तो मेन कंप्यूटर आपके पास नेटवर्क में कौन सा होता है, आपका सर्वर होता है. ब्लूटूथ इज़ अ डिवाइस फॉर डैश. अब ब्लूटूथ जो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा कोई सेंड करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास डिवाइसेस पेयर होती हैं. पेयर होने के बाद हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं और हम डाटा को शेयर कर सकते हैं. वैन की फुल फॉर्म आपके पास क्या है, हमने वैन की फुल फॉर्म लिखनी है. वैन स्टैंड फॉर क्या बनता है आपके पास. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ डैश. जो इंटरसेक्शन होता है आपको किसी भी एक रो का या कॉलम का. MS एक्सेल में हमने देखा था कि बेसिकली आपकी वहाँ पे रोज़ होती हैं एंड कॉलम्स होती हैं. हमने उसको जो है डिस्कस करना है. अगर आपके पास रोज़ एंड आपके पास जो है कॉलम्स आ रहे हैं, तो बेसिकली जो एक इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है. कंप्यूटर इज एबल टू डू नथिंग अनटिल इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय डैश. कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम है, जब तक उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा उसके बगैर वो कुछ भी नहीं होता. A dash software helps in smooth functioning of computer system. कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक जो काम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर कर रहा होता है आपके पास. जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है आपके पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, बाकी होते हैं. इनकी बेसिकली नाम्स क्या है, ये किसके एग्जांपल्स हैं, हमने उनको यहाँ पे मेंशन कर देना है. रोबोट वर्ड सर्च, हमने इनके यहाँ पे आपके पास रोबोट्स के कुछ नाम दिए हुए यहाँ मेंशन किए हुए हैं. हमने इनके जो नाम है हमने इसके अंदर से हमने इसको ढूंढने और फाइंड आउट करके हमने इनको मेंशन करना है. जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है सेंसर, हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया और हमने इसको जो है मेंशन कर दिया कि ये आपके पास जो है ये रोबोट का नाम है सेंसर, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है. अगला आपके पास कौन सा है, मोटर है. मोटर की हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया. नेक्स्ट आपका जो है कंप्यूटर है. कंप्यूटर हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने खुद करने हैं और आपने इसको ऊपर जो है वो मेंशन करना है किसी भी कलरफुल पेंसिल या कलर के साथ, ताकि वो आप लोगों का हाईलाइट हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और हमें यहाँ प्रॉब्लम दी हुई है. बेसिकली प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि हमने बाय करनी है स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट. स्टेशनरी आइटम्स बाय करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हम लोग वो फॉलो करेंगे. आपके पास फर्स्ट यहाँ पे दोनों हमें सिंबल दिया हुआ है और ऑब्वियसली मालूम है आप लोगों को कि रेक्टेंगुलर जो सर्कल हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट के लिए यूज़ होता है और एट द एंड हम उसको स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट आप लोगों के पास जो है इन्होंने हमें यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है. रेक्टेंगल हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए. पहला काम हम जो प्रोसेसिंग के लिए करेंगे, हम लोग अपनी शॉप पे जाएंगे. ठीक है, शॉप पे जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट हम अपनी इनपुट देंगे कि इनपुट में बेसिकली हम बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए शॉप से. हम उनको वो चीज़ें बताएंगे, वो हमें लेकर देंगे. देने के बाद वो वहाँ पे अपना फाइंड आउट करेंगे क्या वो आइटम्स उनके पास मौजूद हैं या नहीं है. ये भी आपके पास प्रोसेसिंग में आएगा.
प्रोसेसिंग के बाद अगर उनको आइटम्स उनकी शॉप से मिल गए हैं तो वो क्या करेंगे, वो आइटम्स आप लोगों को निकाल के आउटपुट के फॉर्म में आप लोगों को वो दे देंगे। देने के बाद आप लोगों के पास जो है फ्लो चार्ट है आपको यहाँ पे स्टॉप में आ जाएगा। अगला जो आपके पास जो टास्क है इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे इन्होंने एक की दी हुई है, एक कोड दिया हुआ है। इस कोड के मुताबिक हमने अपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब इस स्कीम में बेसिकली क्या है, हमें ए से लेके जी तक हर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और हर अल्फ़ाबेट को कोई एक सिंगल या यूनिक जो वैल्यू है वो असाइन की हुई है। हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट यू कैन कैच बट नॉट थ्रो। हमने यहाँ पे देखा है आपको ये नंबर दिया हुआ है, नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखना है। अब आपके पास 14 नंबर में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है अल्फ़ाबेट ए, हमने ए को यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली 11 में आपके पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है, हमने सी को लिख दिया। एंड 7 में आपके पास आ रहा है ओ, 23 में आपके पास आ रहा है एल, एंड 20th में आपके पास आ रहा है डी। ये हमने सारा इस की में से निकाल के हमने इसको लिखा है। लिखने के बाद हम सिंपल इसका जो आंसर है हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर देंगे। नो कम टू द नेक्स्ट, इसमें क्या आपके पास वर्ड बिगिंस विद टी, टी से क्या शुरू होता है और ख़त्म भी आपके पास वो वर्ड जो है वो टी पे होता है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया, सिमिलरली हम एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ऐसे ही करेंगे। हमने इस की में से हर एक अल्फ़ाबेट देखना है और देखने के बाद हमने यहाँ पे इसको फिल करना है। फिल करने के बाद हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें जो वर्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। यहाँ पे जो वर्ड आपके पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आपका टी पॉट आ रहा है, जो कि स्टार्ट भी टी से होता है और एंड भी टी से ही आपके पास जो है वो होता है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 एंड 5 है। हमने इन सब के आंसर्स इसी तरह हमने की में से देखना है, की में से देख के हमने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद हम इसको जो है अपनी आउटपुट दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 3, लेबल द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट आपके सीपीयू के बैक पे ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, हमने वहाँ से इनको देखना है और हमने इनको लेबल कर देना है। हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये जो ऊपर इन्होंने हमें ये जो 2 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इनको हम कहते हैं ये PS2 स्लॉट्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने सीपीयू में देखा जाए तो हम अपने माउस को, कीबोर्ड को हम अटैच करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, ये आप लोगों के पास जो है ये USB पोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू हम अपने IO डिवाइसेस जो होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हम उनको कनेक्ट करते हैं। ये आपके पास लैन है। लैन के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। ये आप लोगों के पास सीरियल पोर्ट्स हैं एंड ये आप लोगों के पास जो है ये पैरेलल पोर्ट्स हैं। पैरेलल पोर्ट के बाद आप लोगों के पास ये जो नीचे हमें दिए हुए ये वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये स्लॉट्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी वीडियो की ग्राफिक्स को हम लोग इन्हेंस करते हैं ताकि वो विजुअल डिस्प्ले आप लोगों का बेहतर से बेहतरीन आप लोगों को मिल सके। यहाँ पे नीचे इन्होंने हमें ये 3 जैक्स दिए में, ये आप लोगों के पास जो है ये आप लोगों के माइक्रोफोन के लिए, स्पीकर के लिए एंड आप लोगों के पास ऑडियो इन के लिए इन्होंने हमें ये दिए में ताकि हम लोग अपनी ऑडियो को सुन सकें। अगर हमने माइक्रोफोन लगाना है तो हम स्पीकर लगाना है, या हमने माइक्रोफोन लगाना है तो हम इन्हीं के साथ इनको अटैच करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक रोबोट आर इम्पोर्टेंट। नाउ डे आप लोगों के पास आजकल के IT के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो आप लोगों के पास रोबोट्स बहुत ज़रूरी हो गया। आप लोगों के पास हर फील्ड में ऑटोमेशन के लिए या आप लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो रोबोट्स हैं वो आप लोगों के पास काम करते हैं। आप लोगों का वर्क जो है वो ईजीएस्ट वे में सॉल्व करके आप लोगों को आउटपुट निकाल के वो देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोबोट का जो है हमने इसकी इम्पोर्टेंस लिखना है, हमने इसके फ़वाइद लिखना है कि क्या क्या हमें फ़वाइद हासिल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।